हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैथ मर्थ के पूरे टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेन पढ़ने वाले हैं, रेलगाड़ी पढ़ने वाले हैं। ऐसे फ्रेंड्स, ट्रेन रेलगाड़ी जो चैप्टर है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए है। और फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप जानते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का डेट अनाउंस किया जा चुका है, जो कि 23 फरवरी 2022 को होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो में मैं आपको ट्रेन रेलगाड़ी को बहुत ही जबरदस्त, अब तक के सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आप आराम से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं, क्योंकि यह रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि दूरी इक्वल टू होता है चाल गुने समय। आराम से फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा, हम आपको एक एक बात बताएंगे, पूरी जीरो लेवल से बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में जब बैठे तो सबसे कम समय में, मतलब सेकेंडों में, आप किसी भी क्वेश्चन को आप आंसर दें। मेरा मकसद यही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि दूरी इक्वल टू होता है चाल गुने समय। तो मान के चलिए कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप चल रहे हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप चल रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि 2 घंटा में आप कितनी दूरी जाएंगे। तो 60 किलोमीटर पर आवर यानी चाल दिया हुआ है और ये समय दिया हुआ है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप चल रहे हैं, तो 2 घंटे में आप कितनी दूरी तय करेंगे। तो घंटे से घंटा कट गया, यानी 60 में 2 से हम मल्टीप्लाई किए तो 120, यानी 120 किलोमीटर हुआ। ये बात आप समझे। यह बात समझाने का मेरा मकसद है फ्रेंड्स कि मैं आपको पूरी जीरो बेस जो आपका स्ट्रॉन्ग करूं। तो ये बात आप समझते ही होंगे। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर जाते हैं, तो वही 2 घंटा में कितना दूर जाएंगे, तो 120 किलोमीटर जाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, ऐसे मैं आपको जो मेरा पिछला जो वीडियो था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो मेरा पिछला वीडियो था, टोटली मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टोटली मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से आप आसानी से जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त उसमें हम ट्रिक बताए हैं, ताकि आप सबसे कम समय में आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से किसी से रिलेटेड, किसी भी टाइप से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही शॉर्ट समय में, सेकेंडों में आप सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्पीड यदि दिया हुआ रहे किलोमीटर पर आवर में दिया रहे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दिया हुआ रहे और इसको बोला जाए आपसे कि भाई मेरे इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। आपको जरूरत पड़ती है फ्रेंड, एग्जाम में जरूरत पड़ती है कि किलोमीटर पर आवर में चाल है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कभी कभी चेंज करना पड़ता है। इसलिए चेंज करना पड़ता है कि स्पीड तो आपका किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा और समय कभी कभी देखिएगा क्या कि सेकेंड में दिया रहता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीड जो होता है वो मीटर पर सेकेंड में रहता है और टाइम जो रहता है वो आवर में रहता है। तो कभी भी जब काम करोगे आप, टाइम का, स्पीड का, डिस्टेंस का जब भी आप यूज करोगे, उसका वर्क करोगे, तो सबको ये टाइप में होना चाहिए, या तो किलोमीटर पर आवर के साथ आवर चलेगा। अगर स्पीड मेरा किलोमीटर पर आवर में है तो मेरा टाइम क्या चीज में चाहिए, आवर में चाहिए। अगर मेरा स्पीड मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम क्या चीज में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। तो ये सब आवश्यकता आपको पड़ती है। तो वहां आपको जल्दी में कैसे करेंगे, जैसे किलोमीटर पर आवर है उसको हमारे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो डायरेक्ट आपका जो भी किलोमीटर पर आवर दिया रहे उसमें आपको क्या करना है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका किलोमीटर पर आवर दिया रहे उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये बात आप समझ लिए। चलिए, अगर दिया रहे मीटर पर सेकेंड और इसको बोला जाए कि भाई मेरे इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए। मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया रहे, अगर इसे कहा जाए कि किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम 18/5 जो मीटर पर सेकेंड जो आपका स्पीड दिया हुआ रहेगा उसमें आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब बात को समझिएगा,
अब किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड का ये 12 मात्रक है किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड का छोटा मात्रक है। तो हमें 12 मात्रक से छोटा मात्रक में जाना है, तो 5/18 मतलब छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बटा फ्रेंड 5/18, 18/5 से क्या है, छोटा है, ये छोटा है और ये 12 है, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, यानी 12 से छोटा में बदलना है, तो छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड है, अगर हम इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी छोटा से हमें 12 करना है, तो 12 करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बात मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स बात आता है कि मैंने आपको ये छोटी बातें क्यों बताया, क्योंकि आज फ्रेंड्स मेरा ये बताने का, ये छोटी बात बताने का मेरा मकसद ये है फ्रेंड्स कि पहले मैं आपका बेस देख लूं, बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका। ऐसे मैं जनरली टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो जरूर देखिएगा। और यह बताने का मेरा मकसद यह हुआ कि आप यह बात यदि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि यह बात जब जान लेते हैं तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां आपको और सेकेंडों में और शॉर्ट समय में आप सॉल्व करने के लिए आप रेडी रहोगे और जल्दी में आप सॉल्व करोगे। और ये इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वह चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हो या ट्रेन का हो, आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये बात आप समझ लीजिए, बहुत ही छोटी बात है, बहुत हमारे जो भी चैनल पर हमारे जो भी स्टूडेंट हैं बहुत लोगों को ये बात पता होगा, लेकिन जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं वह यह जान ले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप समझ लिए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक बात को समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रेन रेलगाड़ी मेन पॉइंट पे आएंगे, इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे आएंगे, और कुछ बात है, कुछ लाइन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को यदि आप समझ लेते हैं तो कंफ्यूजन क्या होता है यह सब डाउट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम में कितना भी घुमाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमाकर पूछे वो ट्रेन चैप्टर रेलगाड़ी चैप्टर से, आप नहीं फंसेंगे, इसकी हम आपको पूरी गारंटी देते हैं, और आप सेकेंडों में भी सॉल्व करेंगे, इसकी भी हम गारंटी देते हैं। तो आइए बात को सुनिए, समझिए। पहले जैसे फ्रेंड्स ट्रेन रेलगाड़ी, ये चैप्टर में पहला पॉइंट, पहला लाइन जो है समझिएगा, पोल पॉइंट मैन ट्री, ठीक है, पोल पॉइंट मैन ट्री, ये टाइप की जो भी वस्तुएं होती है वह ट्रेन की तुलना में नग्न होती है। यही कारण है कि इसे हम नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं। बात को समझिए, कहने का मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन के लंबाई के सामने इसकी लंबाई कुछ भी नहीं है, ये बात। चलिए दूसरा बात हम आपको फिगर के माध्यम से भी बताएंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा भी डाउट ना हो, एग्जाम में कंफ्यूजन नाम होता क्या है ये सब भी नहीं आए, मतलब क्वेश्चन को देखो, आंसर बोलो, मेरा मकसद यही है मेरे भाई। चलिए दूसरा लाइन, ब्रिज प्लेटफॉर्म, ब्रिज और प्लेटफॉर्म, ये दो इस टाइप के ऐसे वस्तु, इस टाइप के जो भी वस्तु होंगे वह सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु होंगे, ठीक है। अब मैं आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, समझिएगा। चलिए जैसे फ्रेंड्स मान के चलिए कि यह कोई ट्रेन है, ठीक है, यह कोई ट्रेन है, यह कोई ट्रेन है, ठीक है, यह कोई ट्रेन है, यह कोई ट्रेन है, और यहां एक व्यक्ति खड़ा है साइड में, प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म के साइड में वो खड़ा है, ठीक है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मैन है वोमैन जो भी कहिए। तो यहां एक व्यक्ति खड़ा है, तो 100 मीटर का ट्रेन है, टोटली लंबाई कितना है ट्रेन का, 100 मीटर है। हम कब कहेंगे मेरे भाई कि ट्रेन ने इस आदमी को पार करके निकल गया, कब कहेंगे, कब कहेंगे मेरे भाई, तो ये ट्रेन का इंजन है और पिछला डिब्बा है, कब कहेंगे कि यह ट्रेन इस आदमी को पार करके आगे निकल गया, कब कहेंगे, इस समय कहेंगे, कब, जब ट्रेन यहां आ जाए, इंजन यहां आ जाए और पिछला डिब्बा यहां आ जाएगा, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि ट्रेन ने आदमी को पार करके निकल गया, कहेंगे,
कब? जब ट्रेन का डिब्बा यहां आ जाए, पिछला डब्बा यहां आ जाए और इंजन यहां आ जाए, तब हम कहेंगे कि यह ट्रेन ने आदमी को पार कर गया। ठीक है, यानी देखिए इस 100 मीटर ट्रेन लंबा है तो इसके सामने क्या है आदमी, इस आदमी का लंबाई क्या होगा, यही ना होगा, बस यही ना होगा, इतना ही दूर ना होगा। तो इस ट्रेन के सामने इसकी लंबाई क्या है, कुछ भी नहीं है, नग्न है, जीरो है। यही कारण है फ्रेंड्स कि मैन पोल पॉइंट ट्री etc इस टाइप की जो भी वस्तु होंगे वह ट्रेन के सामने में उसकी लंबाई नग्न है। यही कारण है कि इन सारी वस्तुओं को हम नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं और इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसकी लंबाई का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिए, कंफ्यूजन को दूर भगाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात समझ लिए। चलिए दूसरा बात समझिए, दूसरा बात समझिए। सपोज दैट, मान के चलिए मेरे भाई कि यह कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह कोई क्या है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म आप लोग देखते भी होंगे या ब्रिज, जो भी कहिए। तो सपोज मैंने यहां प्लेटफॉर्म लिया है, ये प्लेटफॉर्म है कोई और यहां एक ट्रेन है, यहां एक ट्रेन है। ठीक है, ये सब उसका डब्बा है, सॉरी, ये ट्रेन का इंजन है। ये ट्रेन का क्या है, इंजन है। ये ट्रेन का इंजन हुआ ये वाला पार्ट, और ये पिछला डब्बा हुआ यहां। ये ट्रेन का इंजन है और ये इसका पिछला डब्बा है, मान के चलिए यहां तक है। हाँ, ये ट्रेन का इंजन है और ये पिछला डब्बा है ट्रेन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार किया हुआ कब कहलाएगा, कब कहेंगे कि यह ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार कर गया, कब कहेंगे, कब कहेंगे, जब ट्रेन यहां आ जाए, मतलब कि ट्रेन का इंजन यहां हो और उसका पिछला डब्बा कहां हो, यहां हो, तब हम कहेंगे कि ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार कर गया। है कि नहीं बात? यह प्लेटफॉर्म है और यह एक ट्रेन है। अभी तो ट्रेन यहां है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि यह इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन कब पार करेगा, तो यही डब्बा, ये पिछला जो डब्बा है वह यहां आ जाए और इसका इंजन जो है वह यहां आ जाएगा, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन ने पार कर गया। यही मेन बात है और यही आपको समझना है, कंफ्यूजन यही होती है। तो सुनिएगा ध्यान से। सपोज दैट मेरे भाई कि यह जो ट्रेन है इसकी स्पीड मान लीजिए, इसकी स्पीड मान लीजिए कि 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यह जो ट्रेन है इसकी स्पीड है वह 90 किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब कि वह 1 घंटा में 90 किलोमीटर ट्रेन जा सकता है, इसकी चाल है ट्रेन का। और मान लीजिए कि 10 सेकेंड में वह कितना दूर जाएगा, 10 सेकेंड में वो ट्रेन कितना दूर जाएगा। यहां इस केस में तो ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो 10 सेकेंड में पार कर गई, किसको, प्लेटफॉर्म को, मान ली कि पार कर गई। ठीक है, तो ये तो कितना हुआ, तो चलिए, तो आप जानते होंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू, कभी कभी स्पीड को भी बोलेंगे, भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एस टी हो जाएगा, यानी स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है आपका 90। हाँ, एक और ध्यान दीजिए यहां बात, यहां आपका स्पीड जो है वह किलोमीटर पर आवर में है और टाइम क्या चीज में है, सेकंड में है। तो सबसे पहले तो आप काम कीजिए कि आप इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो 90 किलोमीटर है ना, तो 90 किलोमीटर है, अब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी 12 से छोटा करना है, तो छोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले बताए हैं हम कि किलोमीटर में पर आवर में हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 5 90 होता है ना। चलिए, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी ट्रेन की स्पीड क्या है जी, 25 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर जाता है। इतना के स्पीड से वो ट्रेन जा रही है, तो 10 सेकंड में
कितना दूर जाएगा। तो आप अभी बताए हैं, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि डिस्टेंस जो होता है वह स्पीड इनटू टाइम होता है, ये बताए हैं अभी। चलिए, तो स्पीड यहां क्या है, स्पीड यहां क्या है 25, तो 25 और टाइम क्या है 10, ये हो जाएगा 250 मीटर जाएगा। कितना देर में, 10 सेकेंड में 250 मीटर जाएगा। ओके, तो ये जो 250 मीटर मेरे भाई यहां आया, इस केस में, इस फिगर के केस में, यहां से लेकर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस हुआ, याद कर लीजिएगा। यहां देखिए, बात को समझिए, यही मेन बात है। यह जो 250 मीटर जो है वह यहां से लेकर यहां तक का है डिस्टेंस है, यानी इसमें प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों का ये डिस्टेंस हो गया मेरे भाई, ठीक है। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों का डिस्टेंस हुआ क्या, यही 250 जो हुआ, 250 जो मीटर है वह प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों का डिस्टेंस हुआ। बात को समझिएगा, यही मेन बात, यही हम आपको समझाना चाहते थे, ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस जो निकल के आया 250 मीटर, केवल ट्रेन की लंबाई नहीं है, वो केवल ट्रेन की लंबाई नहीं है, यह लंबाई है प्लेटफॉर्म का भी और प्लस ट्रेन का भी लंबाई है। समझ में आया बात। ये जो 250 मीटर जो आया वह ट्रेन की लंबाई नहीं है, वह ट्रेन की लंबाई ही नहीं है, उसमें प्लेटफॉर्म भी ऐड है, यानी प्लेटफॉर्म जितना लंबा है उसमें ट्रेन की भी लंबाई को जोड़ेंगे तब ये 250 होगा। तो बताने का मेरा मकसद यही था, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन अगर मैन रहता, पोल रहता, पॉइंट रहता, ट्री रहता, तब केवल ट्रेन का लंबाई होता, क्योंकि पोल, पॉइंट, मैन, ट्री जो होते हैं वो ट्रेन की लंबाई के सामने उसकी लंबाई नगण्य होती है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है, जबकि ब्रिज और प्लेटफॉर्म जो होते हैं वह सिर्फ डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, एक दो क्वेश्चन को देखते हैं, सारी कंफ्यूजन। वेल फ्रेंड्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर यानी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है। पेड़ कहां है, पेड़ कहां है, प्लेटफॉर्म के बगल में होगा। 10 सेकंड में पार करती है, किसको, पेड़ को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है। बात को समझिएगा, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले यह बताइए कि 72 किलोमीटर स्पीड जो यहां है, यहां ट्रेन का जो स्पीड है वह 72 किलोमीटर पर आवर है, जो कि किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम आपका क्या चीज में है, सेकंड में है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी 12 से छोटा बनाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 72, यानी यह आ जाएगा 4 में 5 से गुना करिएगा, आ जाएगा 20, हाँ 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। चलिए, बात समझ में आ गया भाई मेरे। कभी कभी स्पीड को एस भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान के चले कि यहाँ स्पीड को हम भी से डिनोट कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है एस से डिनोट करने का, आप एस से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं वहां स्पीड को हम भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग समझते हैं कि सर स्पीड एस से स्पीड होता है, एस लेटर से स्टार्ट होता है स्पीड, तो स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और डिस्टेंस को एस कहा जाता है, फिजिक्स वगैरह में आप देखते भी होंगे, लेकिन यहां आप जो चाहे आपका इच्छा है कर सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यहां आपका आ गया क्या, ट्रेन का स्पीड आ गया आपका 10 सेकेंड में, यानी टाइम आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड। टाइम आपका दिया कितना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में।
ठीक है, तो कितना दूर जाएगा, कितनी लंबाई यानी दूरी, कितनी दूरी, तो दूरी यानी दूरी कितनी दूरी होगा, यानी आपको क्या करना है, डिस्टेंस, तो सीधे VT कहिए चाहे ST कहिए, आपका मन जो मन करे। अगर आपको स्पीड भी कहना है तो भी कह सकते हैं। स्पीड कंफ्यूज नहीं होएगा मेरे भाई, बात को समझिएगा। देखिए फिजिक्स जब होता है, जो फिजिक्स चैप्टर है ना, साइंस का जो चैप्टर फिजिक्स है, उसमें क्या होता है कि स्पीड को भी कहा जाता है। भी से हम डिनोट करते हैं, टाइम को तो T से डिनोट करते हैं, और इस डिस्टेंस को हम S बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी लोग अपना मन से क्या करते हैं कि स्पीड को S कहते हैं, अपने मतलब सुविधा के लिए। जैसे स्पीड हम लिखते हैं ना SPEED, तो स्पीड S से स्टार्ट हो रहा है तो स्पीड को S कर देते हैं लोग। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को D बोलते हैं लोग, कि D माने डिस्टेंस, और टाइम है तो T माने टाइम, ये होता है। तो ये आपके ऊपर इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियली फिजिक्स में स्पीड को भी कहा जाता है, भी मतलब स्पीड होता है, और डिस्टेंस को क्या होता है कि डिस्टेंस को S से डिनोट हम करते हैं। फिर भी आपकी इच्छा, आप जो करना चाहें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। कभी कभी मैथ के बुक में ऐसा दिया हुआ रहता है, या कोई भी बुक में दिया हुआ आप देखने को मिलता होगा, कभी कभी केस की जगह भी दिया रहेगा, भी की जगह एस दिया रहेगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है। यह क्या है, स्पीड है, ठीक है। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। चलिए हम पूरा डिटेल में ही लिख देते हैं। इस डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपका स्पीड यहां क्या है 20, तो ये हो गया 20, और टाइम क्या हो गया आपका 10 हो गया। यानी आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, क्योंकि सब चीज तो मीटर में था, मीटर पर सेकेंड में स्पीड था, टाइम सेकेंड में था, तो ये 200 मीटर हो गया। और फिर बात आता है, अब बताइए यहां कंफ्यूजन जो होती है एग्जाम में, जो दिक्कत, जो बच्चे जो ज्यादा सोचते हैं वहां गड़बड़ क्या करते हैं। तो एक बात बताइए, अभी हमने जस्ट अभी आपको पहले जो बताया है बात, क्या बताया है कि पेड़ हो, पॉइंट हो, या कोई पोल हो, ये सब का जो डिस्टेंस होता है, ये माने ये सब जो वस्तु है वह नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है, क्योंकि सब ट्रेन की तुलना में इस सबका जो डिस्टेंस होता है वह नगण्य होता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी इस आदमी को पार करने में, उस पेड़ को पार करने में आदमी ने ट्रेन ने 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी ट्रेन की ही लंबाई क्या है 200 मीटर है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। इस आदमी को पार करने में, इस आदमी यानी यहां पेड़ है, आदमी नहीं है, पेड़ है, यानी पेड़ को पार करने के लिए ट्रेन को खुद अपनी लंबाई, यानी अपनी लंबाई का डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ा, तो वह जाकर पेड़ को पार कर गया, है कि नहीं बात। तो ये पूछा रहा था आपकी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 200 मीटर। अब ऑप्शन में देख लीजिए 200 कहां मीटर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। बात को समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 किलोमीटर पर आवर यानी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, कितने देर में 20 सेकेंड में पार करती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां देखिए कि 54 किलोमीटर पर आवर क्या है, ट्रेन की चाल है। ट्रेन की चाल कितनी है, स्पीड इसका दिया हुआ है कितना 54, आइए यहीं से 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है किसका, ट्रेन का, रेलगाड़ी की लंबाई चाल है, और टाइम आपका सेकेंड में है, और स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में। इसको सबसे पहले तो आप चेंज करना होगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में यानी छोटा करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×54, यानी स्पीड आपका आ जाएगा 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी रेलगाड़ी की जो स्पीड है, चाल है, वह 15 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में वो 15 मीटर जा सकती है। इतना रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है कितना आपका 20 सेकेंड आपका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेकेंड है। अब बताइए कि 1 सेकेंड में ट्रेन 15 मीटर जाती है, तो 20 सेकेंड में कितना, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो यहां तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जरा एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो यहां इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, VT होता है।
VT या ST जो भी कहिए, यानी चाल गुने समय। चलिए, तो यहां चाल हो गया 15 और टाइम क्या हो गया आपका, टाइम क्या हो गया आपका 20 हुआ। यानी डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस टोटल हो जाएगा कितना, 15 में 20 से गुना करिए 30, यानी 300 मीटर हुआ। कितना हुआ, 300 मीटर हुआ। तो आप तो सीधे कह देंगे कि भाई मेरे यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई 300, या मानी रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर या प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर, यही बोल देंगे आप। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए कि प्लेटफॉर्म जो है वह सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। प्लेटफॉर्म क्या है, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, यानी उसकी डिस्टेंस का वैल्यू यूज होगा। जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि एक प्लेटफॉर्म है या प्लेटफॉर्म है या प्लेटफॉर्म है और ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार किया। तो पार करने का मतलब क्या हुआ, पार करने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन का जो इंजन जो है वह यहां है और उसका पिछला डिब्बा कहां है, यहां है। यह हुआ, ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार कब किया, जब उसका इंजन यहां आ जाए और पिछला डिब्बा यहां आ जाए। तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब इसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म अगर दिया हुआ हो या ब्रिज दिया हुआ हो, तो टोटल जो डिस्टेंस हम जो निकालते हैं, वो जो टोटल लंबाई होती है, वह लंबाई केवल ट्रेन की ही नहीं होती है, वह लंबाई केवल प्लेटफॉर्म की ही नहीं होती है, वह लंबाई जो होता है वह प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का होता है लंबाई। याद रखिए, ये जो डिस्टेंस जो निकल कर आता है वह प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई होती है। और यहां 300 जो मीटर आया है वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई 300 मीटर है। और आपसे यहां क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहां क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अब बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई अगर हमें पता होता तो क्या करते कि 300 में से रेलगाड़ी की लंबाई को अगर माइनस कर लेते, घटा लेते, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाता है कि नहीं। या अगर हमें ट्रेन की लंबाई कहता पूछता निकालने के लिए, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया रहता तो हम 300 में से क्या करते कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो थी उसको हम माइनस कर लेते और तो ट्रेन की लंबाई निकल जाता। लेकिन यहां तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बस स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था और हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। आप ही बताइए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां निकालना संभव है, नहीं है संभव। तो क्या होंगे, ये हो जाएगा डाटा इनफिशिएंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहां डी हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ में आ रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत गौर से आपको देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि यहां यही कंफ्यूजन होती है और बच्चे यही फंसते हैं। तो हम आपको सारा ट्रेन से रिलेटेड, ट्रेन रेलगाड़ी से रिलेटेड हर बात मैंने आपको बताया, पूरी जीरो लेवल से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।